हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कशिश तिवारी और आप देख रहे हैं किटीज टेक वर्ड। आज का हमारा टॉपिक है कि आईएम क्या होता है और उसका क्या क्या यूज़ होता है। इसके दो पार्ट होंगे, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। पहले हम देख लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट क्या होता है, व्हाट इज़ आईएम। तो आईएम जो एक एडब्ल्यूएस का पार्ट होता है, एडब्ल्यूएस आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसकी फुल फॉर्म है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये एक वेब सर्विस है जो हेल्प करती है आपको कंट्रोल करने के लिए एक्सेस ऑफ एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज। जो आपके एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करने में हेल्प करती है। सपोज करो अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर यूज़र, कोई भी आप यूज़र क्रिएट करते हैं, उसको आप चाहते हैं कि आप उसको पर्टिकुलर सर्विस का ही एक्सेस दें, चाहे वो फुल एक्सेस हो चाहे आप रीड ओनली एक्सेस दो, वो आपके ऊपर है कि आप जो से एक्सेस उसे देना चाहते हैं वो आप उसे दे सकते हैं। तो उससे आपको फ़ायदा क्या होता है कि जो आपको अथॉरिटी, आप जिस यूज़र को जो अथॉरिटी देना चाहते हैं वो आप उसको दे सकते हैं। इसके अंदर सेम एज विंडोज़ के अंदर, जैसे आपने आपको पता है होगा कि विंडोज़ के अंदर आपका यूज़र्स, ग्रुप्स और बहुत सारी चीज़ें, परमिशंस वगैरह होती हैं। सेम इसके अंदर भी होती हैं। अगर आप देखे जाए, अगर आप जब भी AWS का अकाउंट बनाते हैं तो उसको सिंगल यूज़र अकाउंट होता है। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है, आपको पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड और ईमेल और पासवर्ड डाल के आप उसको लॉगिन कर सकते हैं आप वो। लेकिन जाहिर सी बात है, रूट अकाउंट है वो हर किसी को आप एक्सेस नहीं दे सकते हैं। पर आप जो भी किसी से भी जो भी जॉब आप डन कराना चाहते हैं, जो भी आप अगर किसी को कोई वर्कलोड असाइन करना चाहते हैं, तो आप उसको एक पर्टिकुलर यूज़र क्रिएट करके उसको जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो सर्विसेज आप, जो आपको परमिशन जिस भी सर्विस के ऊपर देनी है आप दे के उसको वो असाइन कर सकते हैं। और आपको सिर्फ वो यूज़र जो है आपको सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर सर्विस पे काम कर सकता है, उसके अलावा कोई भी दूसरी सर्विस को यूज़ नहीं कर सकता है जब तक आपने दूसरी सर्विस को ही असाइन न की हो उसको। अब इसके अंदर जो है फीचर क्या क्या होते हैं। शेयर्ड एक्सेस टू AWS अकाउंट, हाँ, ये आपको शेयर्ड एक्सेस देता है। जो आपका AWS अकाउंट होता है उसको आपको ये शेयर्ड एक्सेस देता है कि आप, मतलब आप अपना AWS अकाउंट भी आप किसी को नहीं दे रहे हैं और आपकी जो है शेयर कर रहे हैं आप अकाउंट, सेम अकाउंट आप दूसरे जो भी आपके लिए वर्क करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके या कोई भी है, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। पर अपना अकाउंट दिए बिना आप आपके अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं और आप सिर्फ वही पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ कर सकते हैं जो आपने उनके लिए असाइन की है। ग्रैंड परमिशंस, यू आप जो है उनको ग्रांट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ परमिशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ यूजर्स हैं, आप उनको अमेजोन का इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, उसको उसका परमिशन दे सकते हैं, या सिंपल स्टोरेज सर्विस अमेजोन S3 उसका परमिशन दे सकते हैं, या डायनामो डीबी, रेड शिफ्ट और बहुत सारी AWS की सर्विसेज है जो आप उनको यूज करने के लिए जो है परमिशन दे सकते हैं। और कुछ हैं जिनको जैसे अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स मैनेज करना है तो उनको बिलिंग जो डिपार्टमेंट है उसको एक्सेस करने के परमिशन दे सकते हैं। और क्या है, सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज फॉर एप्लीकेशन दैट रन ऑन EC2। जो आपका IAM का फीचर है ये सिक्योरली प्रोवाइड कराता है क्रेडेंशियल जो आपको है एप्लीकेशन दैट रन ऑन EC2। मतलब कोई भी EC2 इंस्टांस होते हैं, EC2 इंस्टांसेस क्या होते हैं वो भी आपको आगे जाके पता चलेगा, आपको प्रैक्टिकल भी पता चलेगा उसका। EC2 इंस्टांसेस होते हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि एक वर्चुअल मशीन को कहते हैं। जो वर्चुअल मशीन आपके क्लाउड के ऊपर क्रिएट होती हैं उनको EC2 इंस्टांसेस कहते हैं। जो उनको है वो क्रेडेंशियली जो है प्रॉपर सिक्योरली क्रेडेंशियल प्रोवाइड कराता है उनको रन करने के लिए। और आप वही है, आप परमिशन उन जिसको दोगे आप वही उसको एक्सेस कर सकता है, दूसरा बंदा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और सेम S3 और डायनामो डीबी के लिए भी जाता है। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें प्रोवाइड किया जाता है आपको। कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब होता है, अगर आपने जैसे गूगल, अगर जीमेल आप यूज़ करते हैं तो जीमेल में भी आपने देखा होगा
कि आप जो है उसके अंदर 2 तरीके के या 3 तरीके के जो है ऑथेंटिकेशन मेथड आप उसके अंदर प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि आप ओटीपी यूज़ करते हैं, ओटीपी डाल के आप लॉगिन करते हैं पासवर्ड के अलावा। या सेकंड चीज़ आप देखते हैं कि उसके अंदर आप जो आपका एक हार्डवेयर की आती है, हार्डवेयर की आप गूगल से ऑर्डर कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक डबल मेथड हो गया। तीसरी चीज उसके अंदर एक आपका गूगल ऑथेंटिकेटर एक एप्लीकेशन आती है, जिसका यूज करके आप जो इसका थर्ड जो मेथड है वो गूगल ऑथेंटिकेटर को यूज करके आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जिससे आपकी सिक्योरिटी जो है अकाउंट की और बढ़ जाती है। सेम चीज इसके साथ भी एप्लीकेबल होती है। वो सेम चीज आप ऑथेंटिकेटर इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो है सिक्योरिटी डबल हो जाए, आपको डबल वेरिफिकेशन आप इसमें यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी फेडरेशन, आप जो है अलाउ उन यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी पासवर्ड है। अब जैसे कोई कॉरपोरेट बैंक है, कॉरपोरेट नेटवर्क है, या फिर कोई भी जो है आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, इंटरनल आइडेंटिटी प्रोवाइडर, तो टेम्परेरी एक्सेस दे सकते हैं किसी भी अकाउंट के लिए। जैसे आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं पर टेम्परेरीली, आप तो उसको भी एक्सेस दे सकते हैं पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट करके। उसके लिए एक अलग से पासवर्ड आप क्रिएट करके जो है आप उसको दे सकते हैं, और बाद में वो जो है एक्सेस उसके पास नहीं रहेगा। ये इवेंचुअली कंसिस्टेंट है, और को अलग जो अलग अलग आपकी जो सर्विसेज हैं एडब्ल्यूएस के अंदर, उनकी तरह ये भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, और ये भी बहुत ज़्यादा हाईली अवेलेबल है। और जो इसका डेटा होता है रेप्लिकेटेड होता है, और मल्टीपल जो सर्वर्स होते हैं अमेजोन अमेजोन जो डेटा सेंटर के होते हैं, और आपके जो अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, उनके अंदर ये मल्टीपली जो है रेप्लिकेट हुआ होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाईली अवेलेबल होता है। तो आप बड़े प्यार से इसके अंदर जो है कुछ डेटा चेंज करने के लिए कुछ भी आप इसके अंदर सेफली जो है स्टोर कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, आपको कोई बिना किसी इशू के। और आप जो है आईएम यूजर्स के अंदर आप आईएम जो होता है उसके अंदर आप यूजर्स ग्रुप्स और पॉलिसीज रोल्स आप मैनेज कर सकते हैं बहुत प्यार से। आप हर चीज इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं कि आपको किस यूजर को या किस ग्रुप को क्या रोल या क्या पॉलिसी आपको प्रोवाइड करानी है। और उस ग्रुप के अंदर जो भी आपके यूजर रखे जाएंगे, जो भी आप ऐड करेंगे उसके अंदर यूजर, वो सेम ग्रुप पॉलिसी जो आपने ग्रुप पॉलिसी लगाई है उसको वो फॉलो करेंगे। और दूसरी चीज ये फ्री टू यूज होता है। जो अमेजोन वेब सर्विस आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये जो है आपका सिक्योरिटी टोकन सर्विस होती है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री होती है। आप कोई भी दूसरी यूज करते हैं सर्विस, जैसे आपको EC2 हो गई या आपकी S3 हो गई, कोई भी दूसरी आप सर्विस यूज करते हैं तो उसका आपको चार्ज लगता है। पर इस ये जो है आपका सिक्योरिटी जो है मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन आपको दी जाती है, तो इसका कोई आपको चार्ज नहीं होता। अब देखते हैं कि मेथड क्या होते हैं एक्सेस करने के लिए आईएम। आप मेथड इसके टोटल होते हैं 4 मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम आईएम को एक्सेस कर सकते हैं। अब सबसे पहला मेथड क्या होता है, AWS मैनेजमेंट कंसोल, जो हम बेसिकली जो हम यूज करते हैं, जो नॉर्मली आप जो है यूज करते हैं अमेजोन मैनेजमेंट कंसोल जो आप यूज करते हैं, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा था जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था, उसके अंदर जो कंसोल आता है वो आता है आपका AWS मैनेजमेंट कंसोल। दूसरी चीज आप यूज कर सकते हैं AWS कमांड लाइन टूल्स। अब AWS कमांड लाइन टूल्स क्या होते हैं? अब कमांड लाइन टूल इसके लिए आप पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन होती है, चाहे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है जो आपको अमेजोन की वेबसाइट से डाउनलोड करनी होती है, वो आपको इंस्टॉल करनी होती है। उसके बाद ही आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, इस चीज़ का एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस चीज़ का एक्सेस नहीं कर सकते। आप इसके अलावा आपका AWS SDK, मतलब SDK जो होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो होती हैं, जैसे जावा की होती हैं, और पाइथन, रूबी, .NET, iOS, एंड्रॉयड, जो भी आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती हैं, वो उनके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। जो आप जिसको कहते हैं हम प्रोग्रामेटिक एक्सेस, आपका जो AWS कमांड लाइन टूल्स और ये AWS SDK, ये दोनों आपके जो है
आपके प्रोग्रामेटिक एक्सेस जो है यूज़र, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं इन दोनों तरीकों से। IMSTTP API, आप ये भी आप एक तरीका है जो आप इसको यूज़ करके आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका वही प्रोग्रामेटिकली जो AWS जो प्रोग्रामेटिकली यूजिंग जो यूज़र होता है आपका प्रोग्रामेटिक यूज़र, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। IAM की HTTP API, इसका भी आपको अलग से चार्ज लगता है अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, या आपको एक अलग से API क्रिएट कर सकते हैं, या उसका आपको अलग से चार्ज लगता है अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आपका जो सबसे बेसिक जो और सबसे मोस्ट यूज्ड आपका जो एक्सेस मेथड है वो आपका AWS मैनेजमेंट कंसोल है। तो ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट। आज हमने देखा कि IAM क्या होता है, इसकी थ्योरी हमने आज जानी है। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इसके अंदर टास्क होते हैं, कैसे हम उनको परफॉर्म करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.